तुम लोगों के कॉलेज एग्जाम्स और साथ में जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं सारे एक साथ क्लैश करेंगे जनवरी के मंथ में, जनवरी की स्टार्टिंग में। तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी की अपडेटेड डेट शीट तो अब देख ली होगी, बट अब सबसे बड़ा सवाल है जो तुम्हारे पास अभी लिमिटेड टाइम बचा है सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। ये बात समझ के चलना क्योंकि ये टफ बहुत ज़्यादा होने वाला है कि तुम मैनेज कैसे कर रहे होगे इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के साथ साथ तुम्हारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स मैटर करते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स की। तो कॉमनली मेजोरिटी पार्ट जो है या तो बीकॉम कर रहा होता है या तो बीकॉम ऑनर्स कर रहा होता है। एक और बात, मई का एग्ज़ाम जो तुम्हारा अगला अटैम्प्ट होएगा ना, उसमें तो पूरी स्कीम ही चेंज हो चुकी है। ये समझ के चलना ये तुम्हारा आखिरी अटैम्प्ट हो सकता है। एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ये अटैम्प्ट दे रहा होगा इस बार फाउंडेशन का। पासिंग परसेंटेज तो उतना ही रहेगा 30%, 25%, बट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर तुम नहीं चले ना, तुम अपने आप को उस पासिंग परसेंटेज में भी इंक्लूड नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो अभी तुम फिलहाल एटलीस्ट ना ही करो तो वो बेटर है। और हाँ, इन फ्यूचर जितने भी मैं वीडियोज इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, मैं सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस भी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो तुम्हारे लिए मेन है कि तुम चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि फर्दर जितनी भी वीडियोस रहेंगी तुम्हारी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन प्यार। अगर तुम बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हो, सबसे पहले ना तुम कॉमन सिलेबस का पार्ट निकाल लो कि तुम्हारे सीए फाउंडेशन और तुम्हारे बीकॉम में कितना सिलेबस मैच कर रहा है, ताकि तुम्हारे जो एफर्ट्स है ना उस पार्ट पे ज़्यादा लग रही हो जो थोड़ा यूनिक है, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अकाउंट्स की बात करूँ तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स में तो एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग। ये इंटर के टॉपिक है, फाउंडेशन में नहीं आते हैं, राइट। तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इनको तो तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम कॉमन सिलेबस निकालो कि कॉमनली तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में कितना पार्ट तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम से मैच कर रहे हैं। उतने पार्ट पे तुम अपने एफर्ट थोड़े से कम करो, जिससे तुम जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर अपनी ज़्यादा टाइम लगाओ। टाइम लिमिट का प्लीज़ ध्यान में रखना। मेरा सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कहा, अगर टाइम ही कम है तो पूरा सिलेबस कवर करते तो तुम नहीं बैठोगे ना। पूरे सिलेबस को कवर करने से बेटर है, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, हाई वेटेज वाले चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना, जिनकी वेटेज ज़्यादा है। सीए के एग्जाम्स में, फाउंडेशन के एग्जाम्स में, जिनमें सबसे ज़्यादा पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल स्मार्टली चलना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, जैसे कि मैथ्स में सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मेरे अटैम्प्ट में, हाँ, सीए फाउंडेशन मैंने क्लियर कर रखा है, तभी तुम लोगों को बेटर गाइडेंस दे पा रहा हूं। मेरे मैथ्स के एग्जाम में टोटल 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर से आए थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। तुम हाई वेटेज चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान रखो, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, कम टाइम में, ताकि तुम एक बेटर स्कोर सिक्योर कर पाओ। हम डिस्टिंक्शन की तरफ अभी तुम्हें नहीं जाना है। डिस्टिंक्शन वाला पार्ट तब देखना जब तुम एटलीस्ट पास वाले क्राइटेरिया को कवर कर दो। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तुम्हें पता है ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी कोचिंग पे डिपेंड होंगे, या फिर कोचिंग वाला अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड भी होगा, तुम्हें मन में थोड़ा ये लगता है ना कि उसके पास तो इस पब्लिशर की बुक है, इसके पास बेटर रिसोर्स है। मैं बताऊं, आईसीआई कभी भी अपनी मॉड्यूल से पीछे नहीं हटता है। मॉड्यूल में जो कंटेंट है ना, उसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अकाउंट्स में और मैथमेटिक्स में स्पेशली तुम लोगों को एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, पेपर अच्छा ही जाएगा। और ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि खुद भी मैं मॉड्यूल पढ़ के गया था। 1 महीने का टाइम था। मेरे भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के टाइम पे मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। तुम्हारे पास तो एडवांटेज ही है कि तुम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो। जो मॉड्यूल में कंटेंट है उसको प्लीज़ अच्छे से जितना हो सके रिविजन्स करनी है। रिविजन्स के साथ साथ हाँ, नोट्स भी इम्पोर्टेंट है। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे पास ना टाइम की कमी उस एग्ज़ाम डेज की ड्यूरिंग भी होगी। 1 दिन का समय मिलता है, 1 दिन में तुम लेक्चर्स की वीडियो देखने तो नहीं बैठोगे ना। तुम्हारे लिए बेटर है जिस लैंग्वेज में तुमने अपनी नोट्स प्रिपेयर करे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लियर मैनर में प्रिपेयर करना, ताकि तुम उसके बाद उन नोट्स से जब रिवाइज करने बैठो ना तो जल्दी से रिवीजन हो जाए। ये रिवीजन का उन 1.5 डेज को यूटिलाइज करने का एक सबसे बेटर वे है जो तुम्हें एग्जाम के बीच में मिल रहा होगा। और लास्ट, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट को करने के लिए तुम्हारे
क्या अप्रोच रहना चाहिए, लॉ को कैसे करना है, मैथ्स को कैसे करना है, अकाउंटेंसी के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, ये सारी डिटेल सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज भी प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना। चिंता की कोई बात नहीं है, इन फ्यूचर मैं जितने भी अब नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर सारी सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज से ही रिलेटेड होगी। तो तुम्हारा ये काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी की अभी प्रेस कर दो। या मैं अपना फ़ायदा नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारा ही फ़ायदा सोच रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज वो डिटेल्ड मैनर में तुम्हारे लिए काम आसान करने के लिए मैं वो स्ट्रेटजीज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना। और हाँ, अगली वीडियो का वेट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बिजनेस लॉ की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना जिनका CA फाउंडेशन का अटैम्प्ट है। एक साथ कर दें, दोनों क्लियर।